नमस्ते एवरीवन। आप सबका स्वागत है मेरे व्लॉग उपाध्याय फिजियोथेरेपी में। आज अपने बात करेंगे एक स्पेशल पेन पे जो बड़ा ही कॉमन है आजकल, और बहुत से पेशेंट आ रहे हैं इस पेन के आजकल मेरे पास। तो क्यों ना मैंने सोचा इसी पेन के ऊपर अपने बात करें। तो इसको ऐसे बेसिकली कहते हैं टेनिस एल्बो, और इसका दूसरा नाम है लेटरल एपिकॉन्डाइलाइटिस। मेनली ये कोहनी का दर्द है जो कोहनी में इस पार्ट पे होता है। तो इसमें क्या होता है कि वैसे तो ये स्पोर्ट्स पेन कहते हैं इसको, बट ये बहुत बारी घरों में भी देखा जाता है। जो अपनी हाउसवाइफ हैं उनको भी बहुत ही कॉमन पेन है ये। और ये कारण क्या है इस पेन का? इसका पेन का कारण ये है कि जब क्या होता है कि अपने एक ही मसल्स का यूज़ रेगुलर ओवर एंड ओवर अगेन एंड अगेन जब करते हैं तो इस मसल के जो टेंडेंस हैं वो क्या होते हैं, धीरे धीरे इन्फ्लाम्ड हो जाते हैं, उनमें बेरिंग एंड टेयरिंग हो जाती है और फिर वो क्या सूज जाते हैं। उसे ही टेनिस एल्बो कहते हैं। अब ये होता क्यों है साहब? ज़्यादातर तो इसमें ये देखा गया है कि जो लेडीज़ ज़्यादा कुकिंग में काम करती हैं, जो ज़्यादा डस्टिंग करती हैं, झाड़ू लगाना, कपड़े से दीवार को साफ़ करना लॉन्ग टाइम तक करते हैं, अगेन एंड अगेन करते हैं, वही प्रोसीजर रेगुलर करते हैं, तो इस पेन को आने में ज़्यादा देरी नहीं लगती है और ये विद इन 2 और 3 डेज़ में ये पेन अपीयर हो जाता है। बहुत बार ऐसा देखा गया कि जो एक्यूट फेज़ है उसमें ये पेन सिर्फ इसी एरिया में रहता है, बट विद द टाइम अगर इसको अपने नेगलेक्ट करते हैं तो ये पेन नीचे हाथ में या ऊपर शोल्डर की तरफ भी ट्रैवल कर जाता है। कई बार इसमें सूनापन या जलन भी महसूस होती है इस पेन के साथ में। तो अब क्या करना चाहिए इस पेन के लिए? वैसे तो इस पेन के लिए सबसे बढ़िया इलाज तो ये है कि एक्यूट फेज़ का जो पेन है, जो सिर्फ 2-3 दिन में हुआ है, फ्रेश पेन है, वहाँ सिर्फ आप आइसिंग करें, सर्कुलर मोशन में आइसिंग करें और क्रैप लगा के रखें, गर्म पट्टी लगा के रखें और जहाँ तक उसके एल्बो को, हाथ को थोड़ा आराम दें। तो विद द टाइम ये अपने आप ही धीरे धीरे कम हो जाता है। और जैसे जैसे 2 या 3 दिन में ये पेन कम होता है उसके बाद में आप अपना काम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा स्ट्रेचिंग, दिस वन एंड दिस वन, ये स्ट्रेचिंग और ये स्ट्रेचिंग 5 सेकंड होल्ड करके इस स्ट्रेचिंग को करें आप। एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि हल्दी, दूध के अंदर हल्दी, जिसे आजकल टर्मरिक लैटे भी कहते हैं मॉडर्न लैंग्वेज में, उसका सेवन करें आप। उसके अदरक जो है अपनी जिंजर टी है ना, ये भी अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, उसे लें आप। और जो मखाने अपने कहते हैं वो लें बॉयल करके, वो भी काफ़ी अच्छा काम करते हैं। मैं सिर्फ घरेलू उपचार आपको बता रहा हूँ इस बारे में, कोई ऐसा कुछ ना, कोई आपको मेडिसिन बता रहा हूँ ना कुछ कोई स्पेशल चीज़ें हैं। ये बिल्कुल जो घर पे अपने अवेलेबल होती है, बिल्कुल घरेलू नुस्खा है, घरेलू उपाय है ये टेनिस एल्बो पेन के लिए। हाँ, इसके ऊपर ठीक है आप दर्द वाली कोई ट्यूब लगाना चाहें, दर्द वाली ट्यूब लगाएं और क्रैप बैंडेज लगा के इसको रखें, तो ये धीरे धीरे विद इन 2-3 डेज़ काफ़ी अच्छी रिकवरी इसमें आ जाती है। आपको और क्या करना चाहिए सब? और तो ये करना चाहिए आपको कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक, जब आपका पेन क्रोनिक फेज़ में चला गया है, एक्यूट फेज़ में आपने नहीं इसको केयर की, नहीं इस पर ध्यान दिया, तो वो धीरे धीरे क्रोनिक फेज़ में चला जाता है। क्रोनिक फेज़ में इसमें क्या करना चाहिए? सबसे बढ़िया इसका इलाज तो ये है कि आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास में जाके इसके ऊपर अल्ट्रासाउंड, जो एक मोडेलिटी होती है, फिजियो मोडेलिटी है, वो इसकी थेरेपी कराएं, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं और कुछ ही विजिट्स में आपको पेन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और अगर वो नहीं करा सकते, आपके आसपास कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, तो फिर इसका आप क्या करें कि जहाँ तक हो सके इसको धीरे धीरे इस जो जोड़ को, जो कोने के जस्ट नीचे है, इस जोड़ को यहाँ से इस वे में हल्का हल्का मसाज करें। क्या होता है कि विद द टाइम जब इसमें कुछ दिन बीत जाते हैं, कुछ महीने बीत जाते हैं, पेन नहीं ठीक हो रहा था, तो मसल फाइबर एडिशंस बन जाते हैं, मसल फाइबर टाइट हो जाते हैं। तो उसमें क्या करना चाहिए, इस वाले एरिया में
ब्रेकियोडेलिसिस मसल का नाम है। इस वाले को जब आप ऐसे प्रेस करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कोई मसल एडिशंस बन गए, थोड़ी बहुत मसल टाइट हो गई है या गांठ बन गई है, जैसे अपनी देशी भाषा में कहते हैं। तो उस गांठ का आप धीरे धीरे मसाज, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, मसाज करनी है हॉरिजॉन्टल वे में, आइदर हॉरिजॉन्टल और आइदर सर्कुलर। इसकी मसाज करें और गर्म ठंडे पानी का सेक करें इसके ऊपर, उससे आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 2 या 3 बार आप ये मसाज करें और गर्म ठंडे पानी का सेक करें। जहाँ तक हो सके जो मैंने आपको बताया आयुर्वेदिक इलाज, घरेलू उपचार, टर्मरिक या जिंजर, उसका सेवन करें ज़रूर। दूध में, पानी में, गर्म पानी में डाल के उसको बॉईल करके उसको पिएं। किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखें, मैं आपको कमेंट में आंसर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।